हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी, आपका मैथमेटिक्स टीचर, आपका वेलकम करता हूँ सिंपली क्लासेस के यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, रेखाएं एवं कोण, लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने कल देखे थे और कुछ क्वेश्चन के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला। डायग्राम बना हुआ आता है आपके पास, कुछ जानकारी दे रखी होती है और आपको किसी कोण का मान पूछा जाता है। इस तरह का डायग्राम है, देखिए। ए बी सी डी और ये आपको कह रहा है 75 डिग्री है, ये आपको कह रहा है 35 डिग्री है और आपको पूछा जा रहा है ये कोण जो है थीटा, उसका मान क्या है। और आपको जानकारी दे रहा है कि बी समानांतर है सी बी। तो क्वेश्चन क्या बना आपका? सिंपली क्वेश्चन आपका बना ये ए बी और ये सी बी आपस में समानांतर है प्रश्न के अनुसार, और ये आपको कोण दे रखा है बी वाला कितना 75 और ये ई वाला दे रखा है 35, और आपको पूछ रहा है कि बी वाला कोण कितने डिग्री का है। तो देखिएगा, इसके लिए अगर हम बात करें तो किस तरीके से आंसर निकलेगा। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको इनके जो भी रूल्स है, मतलब जो भी नियम है, साथ ही साथ जो कोणों के प्रकार है, वो कोणों के प्रकार भी आपको पता होने चाहिए और उनके गुण भी आपको पता होने चाहिए। यदि आपको कोणों के प्रकार और उनके गुण और जो प्रमेय, जो थ्योरम्स है, वो पता होगी तो आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। और इस तरीके से निकाल सकते हैं वर्बली, मौखिक रूप से, बिना कुछ भी लिखे। शर्त यह है कि जो भी मैंने आपको इसका थ्योरेटिकल पार्ट समझाया था वो अगर आपको पता है तो आप इसके आंसर इजीली निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर, जैसा कि ये डायग्राम बना हुआ है तो इसी डायग्राम में हम आंसर निकाल लेते हैं। मतलब जो जो चीज़ें हमें पता चल रही है, जो जो कोण हमें पता चल रहे हैं, वह कोण हम निकाल कर लिख लेते हैं। आप देख सकते हैं ए बी और सी बी आपस में समानांतर है और ये बी से ई इनकी तिरछी सीधी रेखा है। तो आपको पता है ये अगर 75 है तो ये भी कितना होगा 75 डिग्री। क्यों? क्योंकि अगर यही लाइनें इस तरीके से मैं बनाऊं, ये बनाऊं मैं ए से बी और ये बनाऊं मैं सी से डी, फिर इनकी तिरछी सीधी रेखा इस तरह से बनाऊं, तो ये जो यहाँ पर बनने वाले कोण होते हैं ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वैसे ही ये जो यहाँ पर बनने वाले कोण होते हैं ये भी आपस में क्या होते हैं? बराबर। क्यों होते हैं? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मतलब संगत कोण होते हैं। तो बस इस दोनों लाइनों को अगर इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ वर्टिकली बना दिया जाए तो यही डायग्राम बनेगा जो बना हुआ। इसका ये दोनों कोण भी आपस में क्या है? संगत कोण है, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। और संगत कोण होने की वजह से दोनों का मान आपस में क्या है? बराबर। चलिए अब बात करते हैं इस थीटा के बारे में। तो इस थीटा के बारे में बात करनी है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कह दिया था जब हमने इनके क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, उस समय मैंने आपको कहा था हो सकता है आपका तरीका अलग हो आंसर निकालने का, आपको और कोई कोण नजर आ रहा हो और हो सकता है मैं और किसी कोण के आधार पर करूँ, लेकिन आंसर सभी का एक जैसा ही आएगा। तो आप देख सकते हैं ये 75 है तो ये भी 75 हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब संगत कोणों की वजह से। अब बात करते हैं इस थीटा को निकालना है तो दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक तरीका तो आप ये देख सकते हैं कि सी से डी जो है एक सीधी लाइन है और यह एक बिंदु है। एक लाइन पर, एक बिंदु पर एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योगफल कितना होता है? 180। तो आप देख पाएंगे ये 75 है तो इन दोनों का टोटल 180 होगा। तो दो का टोटल 180 होगा, उसमें से एक 75 है तो दूसरा कितना होगा? 105। फिर हम देखेंगे ये जो आपका नीचे दिख रहा है ये त्रिभुज बन जाएगा। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, 1, 2 और 3। तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो तीनों में से दो कोण मुझे पता होंगे 105 और 35, तीसरा मुझे निकालना होगा। तो दोनों को जोड़कर 180 में से कम कर दूं, तो 105 और 35 को जोड़ा तो कितना हो गया? 140। 180 में से 140 कम किया तो आंसर आ गया 40 डिग्री। इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका ये भी समझ सकते हैं। ये आपके सामने एक त्रिभुज है और
हमें पता है कि यदि त्रिभुज के दो अंतःकोण इंटरनल एंगल्स हमें पता है, तो तीसरा कोण का जो बाहरी कोण है एक्सटर्नल एंगल है, उसका मान उन दोनों अंतःकोणों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। क्यों होता है वो प्रमेय, वो थ्योरम मैंने आपको समझा दी थी, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं हम, किसी भी ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज के लिए यदि दो अंतःकोण आपको पता है, तो तीसरे कोण का जो बाहरी कोण है वह बाहरी कोण उन दोनों अंतःकोणों के योगफल के क्या है, बराबर। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ क्वेश्चन जो आपको दे रखा है उसके डायग्राम से, बाहरी कोण हो गया 75 डिग्री और उस त्रिभुज के दो अंतःकोण हो गया आपके थीटा और कितना 35। तो हमें तो सिर्फ थीटा निकालना है, तो 35 मेरी तरफ आएगा, तो 75 में से 35 गया तो कितना बचा, 40 डिग्री। तो आंसर इस तरह से भी 40 आ रहा। और जो मैंने भी आपको वर्बली मौखिक रूप से बोलकर बताया कि यह एक लाइन, एक बिंदु एक तरफ 180 होता है, उसकी वजह से ये 105 और फिर तीनों का योग 180, तो दो का योग 140, तो तीसरा कितना हो गया, 40। उस वाले तरीके से भी 40 आ रहा है। और हमने ये दो अंतःकोण पता होने पर तीसरे कोण का बाहरी कोण जो होता है इनके योगफल के बराबर होता है, उस नियम से भी कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। मैंने आपको कहा था आप नियम कोई सा भी लगाएंगे तो आंसर हमेशा एक समान आएगा, चाहे आप किसी भी तरह के कोण जो कि लग रहा हो, नियम अप्लीकेबल हो रहा हो यहाँ पर, वह लगाकर निकालते हैं, आंसर सबका सेम आएगा, आंसर हमें तो नहीं आ सकता। चलिए इसे देखिए, फिर अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन देखिए। डायग्राम दे रहा आपको इस तरह से, नाम ले दिया ए बी सी और डी, इसे आप नाम दे सकते हैं ई, ठीक है। फिर आपको ये कह रहा है ये है 100 डिग्री, ये है आपका 120, इस लाइन को इस तरह से आगे लेकर जाइए, इसको नाम दे दिया हमने एम, ठीक है। और आपको कह रहा है कि ए बी समानांतर है किसके, सी डी। तो आपको कोण पूछा जा रहा है, ये जो कोण दिख रहा है ये कोण थीटा का मान क्या होगा। देखिए किस तरीके से होगा, ये कोण भी निकाल सकते हैं, वैसे ही इस कोण के बारे में पूछें तो उसका मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। कैसे होगा, ये कोण अगर पूछे थीटा 1 पूछ रहा है आपको और साथ ही साथ पूछ रहा है आपको थीटा, दोनों कोणों का मान आपको ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, इस तरह की आकृति है, ए बी और सी डी प्रश्न के अनुसार एक दूसरे के समानांतर है और ये लाइन ड्रॉ कर रखी है, और ये आपको 100 डिग्री दे रखा है और ये आपको 120 डिग्री दे रखा है, और थीटा 1 और थीटा 2 का मान आपको पूछा है। तो इन दोनों का मान निकालना है, तो कैसे निकलेगा देखिए। इस डायग्राम में ही हम बनाकर वापस समझ लेते हैं। तो आप थीटा 1 का मान तो आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन के अनुसार देख रहे हैं ए बी और सी डी आपस में समानांतर हो गई, बी से सी इनकी तिर्यक छेदी रेखा हो गई। तो हमें पता है तिर्यक छेदी रेखा द्वारा अंदर की तरफ जेड आकृति में बनने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि वह कोण एकांतर कोण होते हैं। तो आप देख सकते हैं ए से बी, बी से सी और सी से डी एक तरह से आपकी जेड आकृति बन रही है। जेड आकृति बन रही है तो इनके अंतःकोण आपस में बराबर होंगे, अंतःकोण मतलब जेड आकृति में जो अंदर की तरफ कोण बन रहे हैं वह बराबर होंगे। तो इसका मतलब 100 डिग्री बराबर होगा किसके, थीटा 1 के। और ये आया कहाँ से, ये आया आपके एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल के द्वारा। तो थीटा 1 की वैल्यू तो अभी 100 डिग्री, तो हम यहाँ लिख सकते हैं थीटा 1 कितना हो गया 100, क्योंकि उसका रीजन हमारे पास ये है। अब हमें बात करनी है थीटा 2 के बारे में। तो थीटा 2 के बारे में बात करते हैं, तो अब 120 जो है उसकी मदद लेते हैं। तो आप देख सकते हैं
ये जो डॉट वाली लाइन है और ये जो डी की है, ये दोनों भी एक दूसरे के समानांतर है। इसका मतलब यह कोण जो यहाँ बन रहा है और ये जो 120 डिग्री है, ये दोनों कोण कौन से कोण हैं आपके? ये दोनों कोण है अंतः। आप इस नियम से भी कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा नियम? जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये दोनों समानांतर है तो ये दोनों कोण अंतः कोण होंगे। अंतः कोणों का योगफल हमें पता है कितना होता है, 180 डिग्री। 180 इन दोनों का टोटल है, तो 180 इन दोनों का यदि टोटल है तो आप देख सकते हैं 180 दोनों का टोटल, तो 180 में से ये 120 है तो बचा हुआ ये कितना हो गया, 60 डिग्री। ये अगर 60 डिग्री होगा तो फिर यह वाला कोण जो है, यह वाला कोण भी कितना होगा, 60 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि यह 60 हो गया अंतः कोण जो होता है योगफल 180 उस वाले नियम से, और यह 60 हो गया क्योंकि ये दो लाइनें आपस में इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तिरछी सीधी रेखा है। तो यह कोण और यह कोण सीधा जो कोण मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, उस वजह से ये भी कितना हो गया, 60 डिग्री। फिर आप देख सकते हैं त्रिभुज बन रहा है आपके सामने बी, यह वाला बिंदु और ये सी। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल आपको पता है कितना होता है, 180। एक कोण है 100, एक कोण है 60, तो तीसरा क्या होगा, 20 डिग्री। ठीक है, एक तरीका तो हुआ ये। नहीं तो हम दूसरा तरीका ये भी लगा सकते हैं, जैसा कि आपने देखा ये जो कोण है, ये कोण आप देख सकते हैं कितना होगा, अंतः कोणों की वजह से इस कोण को नाम दे दिया फॉर एग्जांपल हमने थीटा। ये जो थीटा दी है वो होगा अंतः कोणों के नियम से 180 में से 120 गया तो कितना आया, 60। ठीक है, अब देखिए ये 60 डिग्री आ चुका है, तो ये 60 आया तो इसको भी हम क्या ले सकते हैं, 60 डिग्री। तो ये भी कितना हो गया आपके, 60। अब आप लगा लीजिए त्रिभुज और अंतः कोणों का योगफल देख लीजिए। तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल आपको पता है 180 होता है। तो तीन कोण है हमारे पास, थीटा 2, 60, 100, तीनों मिलाकर 180 होंगे क्योंकि यह एक त्रिभुज के कोण। तो 100 और 60, 160, 180 में से 160 गया कितना आया, 20। तो इसका मतलब जो थीटा 2 है वो कितने डिग्री आया, 20। तो आपको यही पूछा था थीटा 1 कितना होगा, जो कि 100 डिग्री आ रहा है, और आपको ये पूछा था थीटा 2 कितना होगा, जो कि 20 डिग्री आ रहा है। सिंपल था, नियम लगाया जो हमें पता थे वह, और उसके द्वारा इसका आंसर निकाला। सिंपल, ये 100, ये भी 100 थीटा अंतर कोण की वजह से, ये 120, तो ये हो गया कितना, 60 अंतर कोणों की वजह से। फिर यह 60, तो ये भी 60 शेषाभिमुख कोणों की वजह से, और तीनों का योगफल 180 क्योंकि त्रिभुज है, उस वजह से थीटा 2 कितना आ गया, 20। चलिए इसे देखिए, फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन भी? इस तरह का डायग्राम और आपको वैल्यूज दे रखी है, P, Q, R, S, T और ये आपको दे रखा है 90 डिग्री, और यह लाइन और यह लाइन आपस में बराबर है, मतलब Q R बराबर है Q P के। और आपको कह रहा है ये है आपका कितना, 30 डिग्री, और आपको इस थीटा के बारे में पूछना, और साथ ही साथ आपको कह रहा है P, T और Q जो है वो आपस में क्या है, समानांतर है। इसका मतलब P, T समानांतर है किसके, Q, U के, और आपको कह रहा है कि P, Q बराबर है किसके, Q R। इतनी जानकारी आपको दे रखी है, और आपको पूछा है थीटा का मान
मतलब कोण एस जो है वह क्या होगा, जिसको हमने थीटा नाम दे दिया। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, इस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो प्रश्न आप देख सकते हैं, सिंपल है। प्रश्न क्या है आपके पास, पी टी और क्यू यू समानांतर हो गए, पैरेलल हो गए, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, और इस एस का मान मतलब थीटा की वैल्यू आपको पूछी। कैसे होगा जरा देखिए। तो सबसे पहले बात करें तो ये जो त्रिभुज है आपके पास पी क्यू और आर, ये पी क्यू आर त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज पी क्यू आर है आपका समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब आइसोलेस पर। समद्विबाहु त्रिभुज का गुण आपको पता है कि दो भुजाएं बराबर होती और दो उन समान भुजाओं द्वारा असमान भुजा पर बनने वाले कोण भी आपस में क्या होते हैं, एक समान होते हैं। तो ये जो पी क्यू आर आपको त्रिभुज दिख रहा है समद्विबाहु त्रिभुज है, और एक कोण 90 डिग्री है, तो इसे हम कह सकते हैं ये कौन सा त्रिभुज हुआ फाइनली, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। राइट एंगल आइसोलेस ट्रायंगल है कौन सा, पी क्यू आर। ठीक है, इसमें आप देख पा रहे हैं पी क्यू और क्यू आर दो भुजाएं आपस में एक समान है, तो हमें पता है कि इन समान भुजाओं द्वारा जो असमान भुजा है पी आर, उस पर बनने वाले कोण एक समान होंगे। तो इसका मतलब यह कोण थीटा 1, तो यह कोण भी कितना होगा, थीटा 1। अब इधर देखिएगा, अब आप देख सकते हैं यह कोण 90 डिग्री है, तो तीन कोण है उसमें से एक 90 हो गया, बचे हुए जो दोनों कोण है उनका योगफल भी 90 होगा, क्योंकि तीनों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। 180 होता है तीनों का, उसमें से एक 90 हो गया, दो कोण बचे तो उनका योगफल भी कितना होगा, दोनों का योगफल भी कितना होगा, 90 डिग्री। अब दोनों कोण भी आपस में बराबर है, तो इसका मतलब 45 डिग्री ये और 45 डिग्री, तो थीटा 1 आ गया आपके पास 45। आपको थीटा 1 नहीं पूछा, आपको थीटा पूछा, तो ये आया कितना 45, तो ये भी आया कितना 40। अब आप देख सकते हैं यह 45 है और यह 20 आपको दे रखा है, तो इस पूरे की बात कर लो तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 45 प्लस 20, तो 45 प्लस 20 ये हो जाएगा 65 डिग्री 65 डिग्री। कौन सा, यह पूरा कोण जो आर है उस पूरे का मान आ गया 65 डिग्री। लेकिन आपको तो इस थीटा का मान पूछा है, तो अब हम देख सकते हैं प्रश्न में जो दे रखा है उसके अनुसार कि ये दोनों और ये दोनों, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों आपस में समानांतर है, तो इनकी तिर्यक सीधी रेखा कौन सी है, एस आर, ट्रांसवर्सल लाइन दिख रही है आपको एस आर। तो जेड आकृति में अंदर की तरफ बनने वाले कोण बराबर होते हैं, तो जेड कहाँ बनता हुआ दिख रहा है आपको, तो आप देख सकते हैं जेड यहाँ टी से स्टार्ट हो रहा है इस तरह से, ये इधर नया एस की तरफ, फिर एस से हम गए इधर आर की तरफ, फिर आर से गए हम क्यू की तरफ, तो इस तरह से उल्टा जेड बनता हुआ दिखाई देगा। तो इसका मतलब अंदर की तरफ बनने वाले कोण आपस में बराबर होंगे, तो यह कोण कितना बन रहा है, पूरा 65 डिग्री का, तो थीटा का मान भी कितना होगा 65, और वही हमें पूछा था, तो थीटा आ गया कितना 65 डिग्री, क्योंकि यह कौन से कोण है, यह एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल जिन्हें हम कहते हैं। तो फाइनली हमारा जो आंसर हुआ वो हुआ कितना 65 डिग्री। ठीक है, सिंपल था। उस समय जब आपको नियम पता हो और कोणों के प्रकार के गुण जो है, प्रॉपर्टीज जो है वो आपको पता है, तो आप वर्बली मौखिक रूप से कर सकते हैं और बहुत ही कम समय में ये प्रश्न हो जाते हैं और ये नंबर आसानी से आप पा सकते हैं। क्या किया हमने, ये आपको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज दे रखा है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे क्योंकि दो समान भुजाओं द्वारा असमान भुजा पर बनने वाले कोण बराबर होते हैं, तो तीनों का 180 होता है टोटल, उसमें से एक 90 है, तो बचे कितने, दो, उनका टोटल भी कितना होगा 90, और वो भी बराबर में है, तो 45 और 45, फिर 45 और 20 मिलाकर ये पूरा कितना हो गया 65। फिर ये z बन रहा है क्योंकि ये समानांतर दे रखा है, तो इसका मतलब ये थीटा है, तो ये 65 है, तो ये एकांतर कोण हुए, तो थीटा का मान भी कितना है 65। चलिए इसे देखिए, फिर अगले की बात करते हैं।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, देखिएगा। ए, ये आपने बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। आपको कह रहा है ए बी समानांतर है सी ई, ठीक है, और कोणों का मान आपको दे रखा है, ये दे रखा है 105 डिग्री और ये दे रखा है 25 डिग्री, और आपको पूछा है इस कोण का मान थीटा का मान कितना हो, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है उस समय जब आपको नियम पता, अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप नहीं करते। और अगर आपको नियम पता है, आपको गुण पता है, कोणों के प्रकार पता है, थ्योरम्स मतलब प्रमेय पता है, तो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, इसका आंसर आप निकाल सकते हो। जैसा कि आप प्रश्न में देख सकते हो, ए बी और सी ई आपस में समानांतर है और ये इनकी बी ई जो है वो तिरछी सीधी रेखा हो चुकी है। तो हमें पता है दो समानांतर रेखाओं को जब एक तिरछी सीधी रेखा काटती है, एक ही तरफ बनने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि वह कोण आपस में संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। तो मैं साफ साफ देख सकता हूँ यहाँ से कि यह अगर 105 डिग्री है, इसके अनुसर की बात करें, यह अगर 105 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 105। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों समानांतर, इनको काटने वाली तिरछी सीधी रेखा ये रही, तो इस तिरछी सीधी रेखा के द्वारा एक ही तरफ बनने वाले कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये 105 डिग्री है तो ये भी कितना हुआ 105, ठीक है, क्योंकि यह क्या हो गया है कोण ई मैं कह सकता हूँ 105 डिग्री। क्यों है? क्योंकि यह संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल्स के नियम को फॉलो करता है। लेकिन हमें तो यह कोण पूछा गया है, तो अब इसको निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये, तो मैं देख पा रहा हूँ ये त्रिभुज है डी ई और एफ, तो त्रिभुज के अंतर कोणों का योगफल मैं निकाल सकता हूँ, कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 तीनों का होता है, उसमें से दो मुझे पता है और दोनों का टोटल हो गया 130 डिग्री। तो यह कितना हो जाएगा 180 माइनस 30, सॉरी 180 माइनस 130, ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, ये बाहर वाला कोण, तो मैं देखूंगा सी से ई तक एक सीधी रेखा है, उस पर एक कोई बिंदु है, उस रेखा पर एक बिंदु पर एक ही तरफ बनने वाले जो कोण है वह कोण क्या होता है टोटल 180 डिग्री। तो इसका मतलब इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा 180। तो दोनों कोणों का योगफल 180 होगा, तो उसमें से एक कोण हमें पता है जो कि कितना है 105 और 25 130 हुआ, 180 में से 130 माइनस किया तो 50 आया, तो यह कोण कितना था 50। हमें ये बाहर वाला निकालना है, एक लाइन पर एक बिंदु पर एक की तरफ दो कोण बन रहे हैं, दोनों का टोटल 180 होगा, इसमें से ये 50 है तो 180 माइनस 50 ये कितना हुआ 130 डिग्री। एक तरीका तो हुआ यह जो कि हम लगा सकते हैं, उत्तर आ गया कितना आपके पास 130 डिग्री। और नहीं तो एक दूसरा नियम भी हम लगा सकते हैं, और वह नियम आपको क्या कहता है कि त्रिभुज दे रखा है आपको, त्रिभुज BEF, इस त्रिभुज के दो अंतः कोण आपको पता है और तीसरे कोण का बाहरी कोण आपको पूछा जाता है। तीसरा कोण कौन सा है D, इस कोण का बाहरी कोण एक्सटर्नल एंगल आपको पूछा जा रहा है। तो नियम हमें पता है कि जब कभी भी किसी भी त्रिभुज के दो अंतः कोण आपको पता हो और तीसरे कोण का बाहरी कोण पूछा जाए, एक्सटर्नल एंगल पूछा जाए, तो वह तीसरे कोण का बाहरी कोण उन दोनों अंतः कोणों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका मतलब ये जो थीटा पूछ रहा है, ये थीटा क्या होगा, दोनों अंतः कोणों के योगफल के बराबर 105 और 25 को आपने ऐड किया, आंसर आया 130 डिग्री। जो आंसर था आपके क्वेश्चन का वो आ रहा है कितना 130 डिग्री। सिंपल था, ठीक है। कैसे वापस देखें, ये दोनों समानांतर, ये तिरछी सीधी रेखा, तो ये दोनों संगत कोण हुए। अब ये त्रिभुज हुआ DEF, तो त्रिभुज के दो अंतर कोण पता है, तो तीसरे कोण का बाहरी कोण निकालना है, तो वह उन दोनों अंतर कोणों के योगफल की क्या होगा, बराबर। चलिए इसे देखिए, फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन देखिए। डायग्राम दे रखा आपको ए बी सी डी और ये आपके E, ठीक है। फिर आपको कह रहा है ए बी समानांतर है सी डी, ठीक है। फिर ये आपको कह रहा है कितना डिग्री है, 40 डिग्री, और फॉर एग्जाम्पल ये आपको कह रहा है कितना है, 35 डिग्री। तो आपको पूछ रहा है ये जो थीटा है, इस थीटा का मान क्या है, ठीक है। इसका आंसर निकालना है। अगर आपको नियम पता है तो इजीली हम निकाल सकते हैं, 1 सेकंड का काम है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों समानांतर है प्रश्न के अनुसार, तो इसका मतलब ये B से C इनकी तिरक सीधी रेखा ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो A B C D अगर देखें तो इस तरह से Z बन रहा है, तो Z बन रहा है तो ये दोनों कोण आपस में C वाला और B वाला कोण जो है वो आपस में बराबर होंगे, क्योंकि यह कोण होंगे एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल्स। तो अब आप देख सकते हैं ये कितना हो गया 40। अब ये त्रिभुज आपके सामने EBC, तो त्रिभुज के अंतर कोणों का योगफल आपको पता है कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो एक कोण है 35, एक कोण है 40, तो तीसरा हमें निकालना है। तो 180 में से इन्हें जोड़कर घटा दूं तो 40 और 35 कितना हो गया 75, तो आंसर आ गया कितना 105। और लिखकर देखें तो कैसे होगा देखिए, बस करेंगे वही जो हमने बोला है, इस बार लिखकर करेंगे ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। जैसा कि मैं देख सकता हूँ AB समानांतर है किसके, CD के, या फिर BC, कुछ भी कहते हैं। AB समानांतर है CD और BC यहाँ पर है तिरक सीधी रेखा ट्रांसवर्सल लाइन, इसे हम कहते हैं। तो आप डायग्राम में ही देख सकते हैं A से B, B से C और C से D, Z बन रहा है और ये 40 है, तो ये भी कितना होगा 40 डिग्री। तो कोण C आ गया कितना 40, क्योंकि ये कौन सा कोण है, एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल जिसे हम कहते हैं। लेकिन हमें तो पूछा गया है E, तो अब मैं देख सकता हूँ त्रिभुज है आपके पास कौन सा EBC, तो त्रिभुज के अंतर कोणों का योगफल हमें पता है कितना होता है 180। तो 3 अंतर कोण है, इंटरनल एंगल्स कितने हैं टोटल 3, जिनका टोटल 180 है। तो ये माना हमने थीटा, और ये कितना आपके पास 40 और ये कितना आपके पास 35, इन तीनों का टोटल कितना 180। मुझे थीटा पूछा गया है, तो 40 और 35 को आप ऐड करेंगे 75 होगा, 75 उधर जाएगा, 180 में से 75 लेस करेंगे तो थीटा की वैल्यू आएगी 105 डिग्री, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमने बिना लिखे भी किया था, बस लिखकर इस तरह से किया है ताकि इजीली समझ में आ जाए जिनको थोड़ा सा रूल्स के बारे में या प्रॉपर्टीज के बारे में या थ्योरम जो प्रमेय मैंने समझे कि उसके बारे में नहीं पता, ये आपको जरूर पता होने चाहिए। एकांतर कोण और ये तब आप बता पाएंगे इजीली आंसर क्या होगा। चलिए इसे देखिए, फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये A, ये B, ये C और ये कोण दे रखा है आपको 140, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये कह रहा है कि जो कोण है B, C और D, कोण C और कोण D का जो अनुपात है वो अनुपात है 3:4 है। तो हमें पूछ रहा है कोण B का मान कितना। देखिए बहुत ही आसान है, आप बिना लिखे भी कर सकते हैं। सिंपल सा आप देख सकते हैं, आपको 140 ये दे रखा है और जो बाकी जो कोण है उन दोनों कोणों का अनुपात आपको दे रखा है 3:4। तो ये आपको पूछ रहा है डी कोण का मान क्या होगा, कैसे होगा देखिएगा।
अगर इसके आंसर की बात करें तो देखिए आप देख सकते हैं त्रिभुज है बी सी और डी। तो त्रिभुज है हमें पता है, इस त्रिभुज के एक कोण का बाहरी कोण हमें पता है जो कि कितना है 140 डिग्री। तो हमें एक नियम पता है त्रिभुज के लिए कि त्रिभुज के किसी भी एक कोण का जो बाहरी कोण होता है उसका मान अंदर जो कोण है दोनों उन कोणों के योगफल की क्या होता है बराबर। ये नियम हमने देखा है, प्रमेय देखी, हमने थ्योरम देखी है। क्या है ये थ्योरम? किसी भी त्रिभुज, जैसे कि त्रिभुज है यहाँ पर बी सी और डी, किसी भी त्रिभुज के एक कोण का बाहरी कोण जो होता है वह बाहरी कोण बचे हुए दोनों अंतर कोणों के योगफल के क्या होता है बराबर। इसका मतलब जो ये 140 डिग्री है ये अंदर θ1 और θ2 उनके योगफल के क्या है बराबर। और θ1 मतलब क्या है? कोण C और कोण D का टोटल कितना है 140। अब हमारा आंसर आराम से आ चुका है। कोण C और कोण D का अनुपात आपको दे रखा है कितना 3:4। इसका मतलब D पूछा है आपको, तो वो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल अनुपात एवं समान अनुपात के नियमानुसार जो आपको दे रखा है वो तो हमने लिखा ऊपर और उसके अनुपातों का योग लिखा हमने नीचे। तो 140 C और D का टोटल है, तो नीचे आएगा C और D के अनुपातों का टोटल 3 और 4 का टोटल कितना 7 और गुणा में लगाते हैं अनुपात के नियम से जिसके बारे में पूछा है उसका अनुपात। किसके बारे में पूछा आपको? D के बारे में। तो D का अनुपात मैं देख सकता हूँ कितना है आपका 4। इसका मतलब गुणा में आगे कितना 4। अब जो कट रहा है उसे काट लेते हैं, कितना आ गया 80 डिग्री। तो यही आपको पूछा था कि D कितना होगा 80 डिग्री। अगर ये आपको C के बारे में पूछते तो गुणा में हम कितना लगा देते 20, तो उस समय 20 × 3 कितना हो जाता 60 डिग्री। यही अगर आपको C और D का अंतर पूछते तो गुणा में हम लगा देते C और D के अनुपातों का अंतर, तो 3 और 4 का अंतर कितना 1, तो गुणा में आ जाता है यहाँ पर 1 जो कि आंसर होता 20। ठीक है, लेकिन अभी आपको D के बारे में पूछा तो गुणा में हमने D लगाया। चलिए इसे देखिए फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। उनको नाम दे देते हैं A, B, C, D, E, F और इस तरह का डायग्राम बना हुआ आपके सामने। अब इनमें से कौन कौन सी वैल्यूज आपको दे रखी है? आपको वैल्यू दे रखी है ये है कितनी 25 डिग्री और ये है पूरा कितना 65 डिग्री और आपको कह रहा है ये दोनों लाइनें आपस में बराबर। इसका मतलब प्रश्न कह रहा है आपको ए बी जो है वो समानांतर है ई एफ के, साथ ही साथ बी बी जो है वो बराबर है एफ डी। ठीक है, और क्या पूछ रहा है आपको उसके बारे में अगर हम देखें तो आपको पूछा जा रहा है यहाँ पर इस कोण का मान कितने डिग्री। क्वेश्चन आपके सामने समझ आया होगा, आपको डायग्राम बना हुआ है।
जानकारी आपको दे रखी है, दो जानकारी दे रखी है। पहली कह रहा है ए बी और ई एफ मतलब ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे के समानांतर। फिर आपको कह रहा है डी बी और एफ बी मतलब ये बी डी और एफ बी ये दोनों भुजाएं भी आपस में, दोनों लाइनें रेखाएं भी आपस में बराबर है और ये समानांतर है। और आपको इस थीटा के बारे में जानकारी पूछी, कैसे होगा देखिए। जैसा कि आपको पता है ए बी और ई एफ अगर समानांतर है तो बी से एफ इसकी क्या है, तिरछी छेदी रेखा है। इसका मतलब ए बी समानांतर है ई एफ के, तो आप देख सकते हैं ई बी से एफ क्या है यहाँ पर, तिरछी छेदी रेखा। बी से एफ क्या आपकी तिरछी छेदी रेखा। तो हमें पता है जब कभी भी दो समानांतर रेखाओं को एक तिरछी छेदी रेखा काटती है तो उस तिरछी छेदी रेखा के द्वारा उन दो समानांतर रेखाओं पर एक ही तरफ बनने वाले कोण आपस में संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं और उन संगत कोणों का जो मान होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसका मतलब आप देख सकते हैं ये 65 है तो ये भी कितना होगा 60, ये पूरा कितना होगा आपके पास 65 डिग्री। अब जैसा कि आप डायग्राम में साफ साफ देख सकते हैं कि यह पूरा 65 डिग्री है यहाँ से यहाँ तक, उसमें से 25 डिग्री तो मेरे को ये ऊपर वाला दे रखा है, तो इसका मतलब ये जो नीचे वाला है ये कितना डिग्री होगा आपके 40 डिग्री। ठीक है, तो ये तिरछी छेदी रेखा होने की वजह से हमने कहा कि कोण बी बराबर है कोण एफ के जो कि बराबर है 65 डिग्री। अब ये 65 हुआ उसमें से ये 25 हुआ तो ये कितना हो गया 65 माइनस 25 मतलब 40। अब मैं देख सकता हूँ जो त्रिभुज है आपके पास, त्रिभुज बी बी एफ, यह एक कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसे हम कहते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का नियम आपको पता है कि दो समान भुजाओं द्वारा असमान भुजा पर बनने वाले कोण आपस में क्या होते हैं, एक समान। तो दो समान भुजाएं होंगी डी से बी और डी से एफ और असमान भुजा होगी बी से एफ। इसका मतलब इन दो समान भुजाओं द्वारा इस असमान भुजा पर बनने वाले कोण एक समान होंगे। तो यह 40 डिग्री है तो यह भी कितना होगा 40 डिग्री। ठीक है, तो अब आपके सामने त्रिभुज है जो कि एक कौन सा डी बी एफ का, तो ये दोनों 40 डिग्री हो गए। आपको तीसरे कोण का बाहरी कोण निकालना है, जो तीसरा एंगल है आपका उसका आपको एक्सटर्नल एंगल निकालना है। तो दो तरीके हैं इसके, एक तरीका तो ये है कि तीनों कोणों का योगफल 180 होगा अंदर वालों का, उसमें से 40 और 40 80 मिल चुका है, तो तीसरा हो गया 100। फिर हमने सी से बी तक देखा, एक स्ट्रेट लाइन है सीधी रेखा है, उस पर एक बिंदु है डी, तो एक ही तरफ बनने वाले कोणों का योगफल होता है 180। तो दो कोण बनते हैं यहाँ पर, एक 100 डिग्री का और दूसरा थीटा डिग्री का, और दोनों का योगफल 180 होता है। तो दूसरा कोण अपने आप ही कितना हो गया 80 डिग्री का। एक तरीका तो ये है, और नहीं तो दूसरा तरीका हम हमारी प्रमेय थ्योरम के अनुसार भी देख सकते हैं कि यह त्रिभुज आपके पास बी बी एफ, उसके दो अंतर कोण हमें पता है और तीसरे कोण का बाहरी कोण हमें ज्ञात करना है, एक्सटर्नल एंगल हमें निकालना है। तो तीसरे कोण का बाहरी कोण जो होता है वो दोनों अंतर कोणों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसका मतलब ये थीटा निकलेगा, ये थीटा होगा किसके बराबर, दोनों अंतर कोणों के योगफल के बराबर। तो 40 और 40 इनका योगफल मैं देख सकता हूँ कितना आ रहा है 80 डिग्री। तो जो थीटा हमारा निकालना था वो आया 80 डिग्री, जो कि हम ये बिना लिखे भी निकाल सकते थे। बशर्त ये है हमें प्रमेय थ्योरम्स नियम रूल्स और जो भी इनकी प्रॉपर्टीज है, गुण है, कोणों के प्रकार है, टाइप ऑफ एंगल्स है, वो आपको पता होने चाहिए, अदरवाइज ये क्वेश्चंस नहीं हो सकते। और ये क्वेश्चन इस तरह के हैं कि हम सीधा सीधा कर सकते हैं बिना कुछ लिखे भी, बिना कैलकुलेशन। एक बार वापस देख लेते हैं, ये भी और ये आपको ई एफ समानांतर दिया, तो ये 65 हुआ, तो ये पूरा कोण बी भी 65 हुआ, क्योंकि ये कौन से कोण हुए, ये कोण हुए आपस में संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल।
ये 65 हो चुका है, उसमें से ये 25 दे रखा है, तो बचा हुआ ये 40 होगा। इसका मतलब त्रिभुज DBF एक तरह से दो भुजाएं समान रखता है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जब दो समान भुजाएं हैं तो इन समान भुजाओं द्वारा बनने वाले कोण भी समान हो गए, तो ये 40 आया, तो ये भी कितना हुआ 40। फिर तीसरे कोण का बाहरी कोण हमें पूछा गया है, तो तीसरे कोण का बाहरी कोण पूछा है, तो वह क्या होगा, दोनों अंतर कोणों के योगफल के बराबर। तो 40 और 40 का योग कितना 80, इसका मतलब आंसर आ गया 80। चलिए इसे देखिए, फिर अगले की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहले उसका डायग्राम देखते हैं। इस तरह का डायग्राम है उसका, और इनके नाम दे रखे हैं आपको, A B C D, फिर आपको कह रहा है E F और G, ठीक है। और आपको जानकारी इसमें ये दी रखी है, DBG 55 डिग्री, एंगल DBG आपको कह रहा है 55 डिग्री, पहली जानकारी ये। और दूसरी आपको कह रहा है CBF 115 डिग्री, CBF जो है वो 115 डिग्री है। तो आपको कौन पूछा जा रहा है, कौन सा आपको पूछा जा रहा है, EBC कितना होगा, EBC का मान क्या होगा। क्वेश्चन क्या देखिएगा एक बार, फोटो आपके सामने, डायग्राम आपके सामने, पिक्चर आपके सामने बनी हुई है। ABCDEFG नाम दे रखे हैं, फिर आपको कह रहा है DBG 55 डिग्री और CBF 115 डिग्री, तो EBC का मान क्या होगा। तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको बता रखा है, जब कभी भी अल्फाबेट में आपको नाम दे रखे हो कोण के, तो कोण हमेशा वह होता है जो सेंटर में होता है, बीच पर होता है। DBG का मतलब B से स्टार्ट करना है, G पर खत्म करना, और कोण होगा आपका B। तो प्रश्न के अनुसार अगर हम लिखें इन कोणों के मान, तो DBG मतलब ये है कितना 55 डिग्री, ठीक है। फिर CB और F की बात करूँ तो CBF मतलब ये पूरा आपको दे रखा है, तो B को नाम इधर दे देते हैं, ये इसका नाम है। तो आपको दे रखा है CBF 115 डिग्री, तो CBF ये पूरा दे रखा है आपको कितना 115। अब पूछा गया जा रहा है आपको EBC का मान पूछा जा रहा है, इसका मतलब आपको कोण पूछा जा रहा है, कौन सा, ये वाला कोण क्या होगा, इसके बारे में जानकारी, इस थीटा का मान, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, जैसा कि आपको पता है ये 55 डिग्री है, तो BE और GF आपस में इंटरसेक्टिंग लाइंस है, मतलब तिरछी छेदी रेखाएं हैं। तो इसका आंसर हम देख सकते हैं, एक DE, GF कौन सी रेखा है, तिरछी छेदी रेखा है। तिरछी छेदी रेखा है मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस जिन्हें हम कहते हैं। तो तिरछी छेदी रेखाएं ये है इनका तिरछी छेदी बिंदु, तो तिरछी छेदी रेखाओं के द्वारा तिरछी छेदी बिंदु पर विपरीत दिशाओं में बनने वाले कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यह 55 डिग्री है, तो यह पूरा भी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपके 55 डिग्री। क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि यह कोण कौन सा है, शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल।
लेकिन हमें कौन सा पूछा गया है, ये वाला कोण पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कोण आया आपके पास, ये आया 55 डिग्री। ये यहाँ से यहाँ तक का कोण है आपके पास कितना, 55 डिग्री, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब आप देख सकते हैं CBF जो है आपका, जो एंगल है CBF, वो मैं देख सकता हूँ किस किस से मिलकर बना है। CBF, CBE प्लस एंगल EBF, और CBF है आपके पास 115, और आप देख सकते हैं EBC आपको पूछा है, तो इसका मान तो आपको निकालना है। CBE लिखिए या फिर EBC लिखिए, एक ही बात। और EBF जो है वो हमने निकाला अभी कितना, 55 डिग्री, कहाँ से, शीर्षाभिमुख कोण से, तो ये हुआ कितना, 55। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, निकाल लेते हैं। 115 में से आप कितना कम करोगे, 55। 115 में से आप 55 कम करोगे तो ये 15 हुआ, फिर 40 कितना है, 60। तो जो आपको कोण पूछा था EBC, उसकी वैल्यू वाली कितनी, 60 डिग्री, 60 डिग्री। सिंपल है, ठीक है। क्या था, वापस देखते हैं। ये 55 डिग्री दे रखा है, E आपके G से F और D से E, फिर एक सीधी रेखा ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण के लिए भी हो गया 55 डिग्री। फिर ये 55 है, ये पूरा 115 है, तो 115 दो भागों में टूटा हुआ है, उसमें से एक 55 है, तो दूसरा कितना हो गया आपके 60। इसे देखिए, फिर अगले क्वेश्चन की बात करें। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखिए। क्वेश्चन आपको कह रहा है अगला, किसी त्रिभुज की चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, देखिए। आपको कह रहा है किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात 3:4:6 है। हमें पता है त्रिभुज है, ट्राइंगल है, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी, 3, ठीक है। उनका रेशियो है 3:4:6 है। तो वह त्रिभुज कौन सा होगा, कौन सा होगा, मतलब आपको 4 ऑप्शन दे रखे। पहला ऑप्शन है आपके पास समकोण त्रिभुज, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। दूसरा ऑप्शन है आपके पास समबाहु त्रिभुज, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल। तीसरा ऑप्शन है आपके पास न्यून कोण त्रिभुज, मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और चौथा है आपके पास अधिक कोण त्रिभुज, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। तो इन चारों में से ये त्रिभुज कौन सा है जिसकी भुजाओं का अनुपात है 3, 4 और 6। तो पहले तो समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज मतलब जिसका पाइथागोरस प्रमेय लगती है, और पाइथागोरस प्रमेय आपको कहती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कौन सा होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है,
तो मैं देख सकता हूँ इनका अनुपात आपको दे रखा है 3:4:6। 3:4:6। तो ये हो गए 3x, 4x और 6x। अनुपात हटेगा तो यही संख्याएं बनी। अब आप देख सकते हैं सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, 6x। x का मान जो भी आएगा 3, 4, 6 से गुणा करेंगे तब तीनों भुजाएं निकलेगी। तो इसका मतलब सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 6x। तो कर्ण क्या है, हाइपोटेनस क्या हमारा 6x। तो क्या समकोण त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय इसमें एप्लीकेबल हो रहा है। 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर होगा क्या, नहीं, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और 6 का स्क्वायर 36। तो ये दोनों को बराबर नहीं है। तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज तो ये नहीं है। फिर समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, साफ दिख रहा है। क्योंकि समबाहु त्रिभुज मतलब इसके तीनों भुजाएं बराबर हो। अगर तीनों भुजाएं बराबर होती तो अनुपात 3, 4, 6 का ना आकर 1, 1 और 1 का आता। अब न्यून कोण और अधिक कोण के लिए हमें वही पाइथागोरस प्रमेय के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन उसको बराबर नहीं करना। तो किस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो आपको दे रखे हैं इनका स्क्वायर कीजिए और जो आपकी सबसे बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर जो है, बाकी जो दो शेष भुजाएं हैं, दो बची हुई जो भुजाएं हैं उनके स्क्वायर का टोटल सम कीजिए। तो ये बची हुई शेष भुजाएं थी, सबसे बड़ी भुजा तो 6x थी, बची हुई भुजाएं 3x और 4x थी। तो उन दोनों भुजाओं के वर्गों का योगफल हमें देखना है कि वह जो सबसे बड़ी भुजा है उसके साथ किस रिलेशन में है। तो मैं देख सकता हूँ 3x का स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर, 4x का स्क्वायर मतलब 16x स्क्वायर और ये हो गया 36x स्क्वायर। अगर मैं देखूं तो ये कितना होगा 25x स्क्वायर और ये कितना है 36x स्क्वायर। तो मैं देख सकता हूँ कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसका जो वर्ग है, उसका जो स्क्वायर है, वह बची हुई जो दो भुजाएं हैं उनके वर्गों का जो योग है उससे क्या आ रहा है, अधिक आ रहा है। तो ये अधिक आ रहा है, इस वजह से ये कौन सा त्रिभुज होगा, ये होगा अधिक कोण त्रिभुज, मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा, चौथा। और यदि सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है उसका मान शेष बची हुई दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल से अगर कम होता तो इसका मतलब क्या होता, वह न्यून कोण त्रिभुज होता, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता। लेकिन अभी मान अधिक है तो ये अधिक कोण त्रिभुज है। और यही अगर सबसे बड़ी भुजा के वर्ग का मान शेष बची हुई दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता तो वह त्रिभुज कौन सा होता, समकोण त्रिभुज। तो इसका मतलब भुजाएं हमें अगर अनुपात में दे रखी है तो हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि वह किस प्रकार का त्रिभुज है। और अगर भुजाओं का अनुपात 1, 1 और 1 होता तो वह त्रिभुज कौन सा होता, समकोण त्रिभुज होता। ठीक है, तो ये था हमारा आज का अंतिम सवाल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।